हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो जिस दिन एसबीआई का रिजल्ट आया, आई वॉज कराइंग बिकॉज दैट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड आई वॉज अपेयरिंग इन एग्ज़ाम फॉर द लास्ट 7 years एंड मैं इसका प्रूफ आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। 2013 के मेरे स्कोर कार्ड मैंने शेयर कर दिए हैं अपने वीडियो के लास्ट में, आप वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो 7 साल से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और ऐसे तो स्टार्ट मैंने 2013 में कर दिया था, लेकिन आई अपियर्ड फर्स्ट टाइम इन बैंक एग्जामिनेशन इन 2014, so that's why I am telling it's 7 years. So my first exam was IBPS clerk and I failed in English. So इंग्लिश में मैं फेल हो गई थी। कट ऑफ वॉज 10 एंड आई गॉट अराउंड 9, so I failed in English. And second exam was my Grameen Bank clerk and that time was interview और 142 वाले को लास्ट तक बुलाया गया था और मेरे जो मार्क्स थे 139 थे, तो वहीं से मेरा बैड लक स्टार्ट हो गया। उसी समय मुझे समझ जाना चाहिए था कि शायद मेरा नहीं होगा। मैंने 8 साल गंवा दिए अपने, या फिर गंवाए नहीं, मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो in my previous video in which I was crying, I started with saying that here I am to motivate you, लेकिन मैं खुद वहाँ पे रोने लगी। एंड लेकिन after uploading video I thought many negative comments will come, many will abuse me, but shockingly everyone appreciated me, everyone supported me, encouraged me and motivated me, and because of all of you, all of your messages, all of your comments motivated me a lot. And but I have decided not to appear in any banking examination because I think bank exam is not made for me and God does not want to give me job in banking sector. So I have decided to quit banking sector. So what I will do now? So I have two options. एंड जैसा कि आपने मुझे सपोर्ट किया, कमेंट्स किए अच्छे अच्छे, आई होप कि आप लोग इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे। सो आई हैव टू ऑप्शंस, ओके। सो मैनी स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग दैट मैम टीच मी इंग्लिश, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। सो आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर I will start blogging and or I will start teaching English. But मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ और मतलब कि जो इंसान खुद अनसक्सेसफुल है, who does not get a single clerk job, सो बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स भी आएंगे कि तेरा तो कुछ नहीं हुआ, चली है बहुत पढ़ाने। सो वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी संख्या में चाहते हो और क्या चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करना। सो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं रेगुलर ब्लॉग अपलोड करूँ जैसे कि गांव में जो होता है, जो मैं घर पे काम करती हूँ वो सारे, या फिर कुकिंग वगैरह, या मतलब कि ट्रैवल वगैरह, ये सब जो भी हो। सो ये करूँ या फिर टीचिंग करूँ। और यार 8 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड नाउ आई एम टायर्ड ऑफ बैंकिंग प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा आई थिंक आई एम टायर्ड ऑफ दिस, सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू दिस। आई वांट टू मूव, मतलब कि दूसरे सेक्टर में। देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो यार। बैंक आई एम फेल इन लाइफ, बट आई होप इफ आई स्टार्ट ब्लॉगिंग यू ऑल विल सपोर्ट मी। सो
उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे इन 2 ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए। सो इन 2 ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना। और अगर आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश आपको बताऊं कि कैसे करना है या फिर वांट, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। सो आप जैसा आप लोगों का आदेश होगा, आई विल डू द सेम। सो लेकिन अगर आपने ब्लॉगिंग का बोला तो अब मैं ब्लॉग इसी चैनल पे डालूँगी, लेकिन अगर आपने बोला कि आप मुझे पढ़ा दो या फिर एट ऑल, तो मैं वो दूसरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं वहाँ पे अगले साल से स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए अब हम लोग मेन थीम पे आते हैं। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है कि 30 मिनट का हो, 35 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, आपको मोटिवेशन देके जाएगा। हाउ अ सिंगल गर्ल हैंडल्ड 8 years लॉन्ग बैटल एंड हाउ आई मैनेज। सो आई होप कि आपको ये मोटिवेशन देगा एंड होप कि आप मेरे वीडियो से मोटिवेट होके ही जाएं। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि when I started, so I started in 2013, gave first exam in 2014 and since then मतलब कि मेरा कंटिन्यू ही है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सबके स्कोर कार्ड मैं शेयर कर दूँगी ताकि आपको बिलीव हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 7 साल ऑल अलोन, नो वन सपोर्टेड मी एंड आई हैव 3 brothers बट नॉन ऑफ देम सपोर्टेड मी एंड मेरा घर जो है वो छपरा ज़िला में है और मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ता था पटना, जो कि 1000 किलोमीटर दूर है। एंड आई यूज़ टू गो 1000 किलोमीटर ऑल अलोन and come all alone, no one with me, no one, because I was against all of them, so they never went with me. So I used to go alone in bus or sometimes by auto, sometimes by asking lift, बाइक से कभी किसी से लिफ्ट ले लिया थोड़ा दूर का, या फिर कभी ऑटो से, बस पे चढ़ के, ट्रेन पे चढ़ के, मतलब कि बहुत आई हैव डन सो मच स्ट्रगल बट गॉड हैज़ मतलब नथिंग गिव मी नथिंग, रिजल्ट में नथिंग मिला, नथिंग, जीरो हो गया। सो आई डोंट नो वाई आई गॉट नथिंग। अब इतना 8 years स्ट्रगल, क्या इसका मतलब बना। सो आई डोंट नो वाई आई एम अनसक्सेसफुल एंड ऑल। आई थिंक bad luck was biggest factor, I think so. तो अगर मैं 8 साल अकेले ऑल अलोन जा सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और when I gave my first bank exam, I failed in English. I failed in English. मैं स्कोर कार्ड लास्ट में शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। Cut off was 10 around, I got 9. So I failed in English and improve करते जैसे कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ एंड आई नेवर वेंट टू स्कूल। बिहार में ऐसा होता है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल एंड पता नहीं कहाँ से आइडिया आया कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। सो ऑल अलोन आई स्टार्टेड, नो वन सपोर्टेड मी। मतलब इधर उधर से बुक्स कलेक्ट करके, मैंने कभी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया एंड ऑल, आई नेवर वेंट टू कोचिंग। तो इधर उधर से बुक कलेक्ट करके और सब कुछ मैंने सीखा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब कुछ स्टार्टिंग से। मुझे अभी तक 1 से लेकर 50 तक का टेबल याद है। मैंने इतनी मेहनत की थी, 50 तक मैंने टेबल एकदम रट्टा मार लिया था कि नींद में भी कोई पूछे कि इसका टेबल बताओ तो नींद में भी बता सकते थे। तो
50 तक का, जब मैं बार बार फेल होने लगी 14, 15, 16, 3 साल, तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि बैंकिंग का प्रिपरेशन करना कैसे है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। 3-4 साल बाद जब जियो आया तो मैंने ऑनलाइन नेट पे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे कैसे करना है, क्यों मैं फेल हो रही हूँ। मुझे इतना डर लगता था, एग्ज़ाम फोबिया था मुझे, 3-4 साल तो एग्ज़ाम फोबिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी भी पढ़ाई करके एग्ज़ाम नहीं दिया। एंड सडनली बिफोर कंप्यूटर एंड माउस ये सब, तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँपते थे, मेरे पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई करके तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, और यहाँ पे आपको पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करना था। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन मेरे साथ होते थे, मेरे हाथ काँपते थे, पसीने आते थे, और इतना ज़्यादा घबराहट होता था अंदर से। और ये भी था कि माई ब्रदर यूज्ड टू से दैट यू विल नेवर गेट जॉब, सो आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, बट गॉड प्रूव मी रॉन्ग। सो मतलब कि एग्ज़ाम हॉल में दैट sentence was always with my mind that you will not get job, and because of pressure I always spoiled my exam many times because of only pressure that you will not get job. So I always gave my 200%, but whenever I enter in examination, एकदम हाथ पाँव फूल जाते थे, काँपने लगते थे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स। सो ऐसे करते करते 3-4 साल बीत गए। सो जब जियो आया तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे पढ़ना चाहिए, मेरी ये चीज़ कमज़ोर है। तो मैंने 1 से लेकर के 50 तक के टेबल्स याद किए, क्वांट में हर एक चैप्टर को पढ़ गई पूरे अच्छे से। फिर मतलब कि 16 घंटा 14 घंटा ये सारी मैंने अपने, कभी भी मैं कोई भी फेस्ट ये सेलिब्रेट नहीं करती थी, बिकॉज वन थिंग वाज इन माई माइंड दैट आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग दैट आई विल नॉट गेट अ जॉब, बट कुड नॉट डू द सेम। तो ऐसे ऐसे मैंने इम्प्रूव किया। मैंने बहुत, आई हैव डन सो मच हार्ड वर्क, सो मच हार्ड वर्क। और इंग्लिश में मैंने जब मैंने देखा कि मेरा इंग्लिश ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने एडिटोरियल अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सोते वक्त नींद में मैं वर्ड मीनिंग्स याद करने लगी। कम से कम 100 पेज मेरे वर्ड मीनिंग्स हो गए थे, और एक वर्ड मीनिंग मुझे याद। बट डिस्पाइट ऑल दीज, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ड ऑल दीज एग्ज़ाम्स इन ऑल दीज ईयर्स, सो नो आइडिया। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये इतनी लंबी मेरी जर्नी रही है, और इसके बाद भी आई एम हियर विद द टैग ऑफ फेलियर। सो बट इट्स ओके, गॉड के पास कुछ अच्छा प्लान होगा मेरे लिए, वो उन्होंने कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा, तभी तो नहीं हुआ। नहीं तो मेरे साथ मतलब कि जो पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ाती थी, तो जो मुझसे पढ़ते थे उनका जॉब हो गया, मैसेज आता था मैम मेरा जॉब हो गया इस बैंक में। मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन चलो किस्मत है, क्या कर सकते हैं, किसी का पहले कुछ होता है, किसी का बाद में कुछ होता है। तो उस दिन मैं इसलिए रो दी कि वो मेरा लास्ट था, और मुझे मालूम था कि इसके बाद मुझसे होगा नहीं। 8 साल यार, मैं भी थक गई हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो वेन एवर आई फेल्ड, मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई और करते, इतना पढ़ के बेकार चला जाएगा, इतना मैंने किया बेकार चला जाएगा। फिर मैं फेल होती थी, फिर आई यूज टू थिंक दैट ओ वन मोर चांस, वन मोर ट्राई, लेट्स होप फॉर बेस्ट। बट मतलब ऐसा ही जैसे कि अभी कमेंट में आता है कि वन मोर चांस, वन मोर ट्राई कर लो मैम, हो जाएगा। नो, आई हैव डन दिस थिंग्स मेनी टाइम्स, बट रिजल्ट इज़ नो। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम एनी मोर। मुझे अब आई फील दैट इट्स नॉट फॉर मी, तभी ऐसा हुआ, नहीं हुआ मेरा अभी तक। नहीं तो बैंक एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट मच टफ, आई फील दैट बैंक एग्ज़ाम इज़ नॉट मच टफ, it's very easy exam।
तो यहाँ पे बात आती है कि इतना सारा मैंने जो बोला तो और हाँ, यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर इफ़ माई फैमिली डिड नॉट सपोर्ट मी वाई आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जामिनेशन। मेरे पास ऑप्शन भी थे, शादी कर सकती थी, शादी करके अच्छे फैमिली में जाके अपना क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा ऑल 1000 किलोमीटर जाने की एंड ऑल दैट। तो सो आई वॉज़ वेरी एम्बिशियस गर्ल सिंस माई स्टार्टिंग डेज। मतलब कि मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है। अगर मैं यहाँ पे गांव में नहीं होती, अगर मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी होती तो कंफर्म मैं कुछ अच्छा की होती, लेकिन इतना स्ट्रगल किया, हर चीज़ शुरू से सीखा, सब चीज़ शुरू से सीखा, सब चीज़, हर एक चीज़, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, राम जाता है को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इस वजह से मुझे इतनी सारी लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन लग गई और कोई भी ये करने वाला नहीं था ना, क्या बोलते हैं उसे, गाइड करने वाला भी नहीं था। तो इस वजह से मुझे इतने सारे समय लग गया। तो आप मुझसे 3-4 चीज़ें तो यहाँ से सीख के जा ही सकते हो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हो। तो पहला चीज़ कि आप अगर लड़की हो तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की मत सुनो, लेकिन अपना बेस्ट दो, 200% दो। और अगर उसके बाद भी आप फेल होते हो तो चलो, आपका दिल तो बोलेगा ना कि येस आई हैव डन माई 200%, but I am failed, that's okay. I have done my part and it's God who decide what I get, what I will not get. So give your 200%. Second चीज़ consistency, okay, always be consistent. आप हमेशा डेली, किसी दिन absent मत करो, किसी दिन आप ये मत सोचो कि आज नहीं पढ़ता हूँ, नो, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, हमेशा पढ़ाई करो। हार्ड वर्क से कभी मत भागो। अगर आपको लगता है कि करेंट अफेयर्स ज़्यादा हो रहा है, नहीं कर सकता हूँ, बाद में कर लूँगा, नो, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स, टू give my parents everything with my own money, but all dreams are settled now. I have no jobs. I don't want to continue with banking exam. So it is up to all of you that you will support me or not. Please suggest me, should I continue making vlogs? अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अगर इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में जिन्हें ब्लॉगिंग्स देखना पसंद है उनके साथ आप शेयर करना, मम्मी के साथ, बहन के साथ, सबके साथ शेयर करना। और so today I don't have any job, any earnings and all. So if I get successful on YouTube, मतलब I have failed in one sector, but I don't want to fail on YouTube. So please support me as much as you can support, and as much as you can support me. And अगर मैं कर सकती हूँ, एंड मैं क्या बताऊँ, I have not get married for क्या मैं बोली, मैंने I was against my family, but now I am unsuccessful. So I don't चलो, आई होप आप लोग मेरी जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे, और मैं धीरे धीरे करके अपना स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूँगी। आप उसे देख लेना, मेरी इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे 0 से, अगर किसी को लगता है कि मैं किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ तो वो कमज़ोर ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। These all things depend on your willpower, your efforts, your hard work. So
जितना आप हार्ड वर्क करोगे और जितना आप एफर्ट डालोगे, नो सब्जेक्ट आर टफ, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना एफर्ट डालते हो। आपका बेसिक कमज़ोर है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको तो कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे मेरी तरह हैं जिनको शुरू से शुरू करना है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन घबराना नहीं है। हो जाएगा, मेहनत करोगे तो सब चीज़ हो जाएगा। और ये मत सोचना कि अगर मैं 8 साल के बाद भी अनसक्सेसफुल हूँ तो आप भी रहोगे। नो, इट्स नॉट ट्रू। मेरे लिए कुछ और बना है था, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। और लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए बैंक ही बना है, तो आप लोग सक्सेस ज़रूर पाओगे। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो भी आप मुझे सपोर्ट करना, मेरे पूरे ब्लॉग्स देखना। और जहाँ आप मूवी देखते हो या फिर कुछ और देखते हो तो मेरे ब्लॉग्स देख लेना, और जिससे मुझे सपोर्ट हो जाएगा। तो कम से कम कहीं दूसरे सेक्टर में फेल हो गई तो इस सेक्टर में तो मुझे सक्सेस हासिल हो जाए। मैं मेहनत यहाँ पे करूँगी। और किसी को अगर मुझसे पढ़ना है तो वो भी कमेंट में कर देना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और मैं हर चीज़ आपको ऐसे बताऊँगी कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो आप मुझे जैसा हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। So one more message from my side who think that I am a failure, and if they watch my videos, so I have a message for them that don't think I have failed. One exam, one job does not decide my ability and my future. So if you think that I am unsuccessful, you are wrong. I am unsuccessful in one sector, but I don't think so. I have gave my 200% and I am satisfied with my performance. That I have no regret that if I had done something more, some more hard work, I would have get a job. No, I don't have any regret. So number one, I don't have any regret. I have done my best. Whatever I could do, I did. So don't think that I am a failure. I am a winner. I am a winner. 8 years consistent and consistency and negative comments. I tolerated negative comments 8 years. Whenever I used to go anywhere, people asked me, क्या हुआ तेरा, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तू अभी तक पढ़ रही है, तेरा अभी तक नहीं हुआ, तू कब तक पढ़ेगी, तू बुढ़ी हो गई है, तेरी शादी नहीं होगी, तुझसे कौन शादी करेगा। एंड ऑल दीज नेगेटिव कमेंट्स दैट you are wasting your father's money. My brothers used to say me that get married or no one will marry with you because you are getting older. I am 28 years right now. Yes, I am 28 years right now and still unmarried, but it does not decide that marriage is not ultimate goal. Okay, so ये मेरे लिए कभी भी गोल नहीं रहा है। तो एंड अब if you think that I will not get married, you are wrong. I will be successful, I will get married, and I will earn money more than all of you who laughed at me. Listen to me. Yes, I will earn money, and not in banking sector but other sectors. Yes, I will get, and I am successful, I will be successful. So I tried 8 years long. You can't imagine 8 years long. So do you think that a unsuccessful girl, a unsuccessful person can do this? If you think,
You are biggest fool in this world. Okay, so don't don't underestimate my talent. Don't underestimate my hard work. Okay, and don't try to laugh at my answer. That's my message for you. It's message for you. I am successful. Thank you. Get lost. सो 2013 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका ये स्कोर कार्ड है ग्रामीण बैंक का. एंड नाउ यू कैन ट्रस्ट मी डैट वट एवर आई एम सेइंग इट इज़ ट्रू. And this is my IBPS colored scorecard in which I got 9 marks and failed in English exam. So now please support me. Thank you.